The question is, a round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosecant alpha by 2. अब गिवन क्या है, एक राउंड बलून है जिसकी रेडियस हमारे पास r है, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन गिवन नहीं है, ये हमें ये गिवन है कि ये जो पूरा बलून है वो एंगल सबटेंड कर रहा है एक ऑब्जर्वर की आइज पर, राइट। तो मतलब अगर यहाँ पर हमने लिया है ऑब्जर्वर या फिर आइज ऑफ ऑब्जर्वर, सपोज मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया पी पॉइंट पे, तो ये कैसे एंगल सबटेंड करेगा, हमें यहाँ से लाइंस ड्रॉ करनी है जो इस पे टेंजेंट्स होंगी, ठीक है। तो इस टाइप से यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारे पास अल्फा, राइट। तो अब यहां से और हमें क्या दे रखा है कि इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर इसका सेंटर हमारे पास ही है ओ, तो इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड, तो अब ग्राउंड से कैसे लेंगे, मतलब यहीं से जहां पे ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे ही है, तो यहाँ पहले हम जो हॉरिजॉन्टल बेस है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पॉइंट से अब देखो इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है हमारे पास बीटा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की आई से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, दैट इज बीटा। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, सपोज एल। अब इसके साथ हमें गिवन क्या है कि जो इसकी जो रेडियस है बलून की वो आर है। तो देखो जैसे हमने ही पढ़ रखा है, सर्कल से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, राइट, तो वहां से उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब हम ज्वाइन करते हैं, जिससे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ई और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये बी, तो जब इनको हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो वहां पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये राइट एंगल बनेगा, आर है इसकी रेडियस, और यहाँ पर ये भी हमारे पास एक राइट एंगल बनेगा और इसकी रेडियस भी हमारे पास क्या आएगी, आर है। दूसरी बात क्या कि अगर ये सर्कल है और ये इस पे टेंजेंट्स हैं, सर्कल एंड देन उस पे जो टेंजेंट्स बनती हैं हमारे पास, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है टेंजेंट्स का, उसको जब हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो दो जो एंगल बनते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स ओ ए पी एंड ओ बी पी ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगी, तो कॉन्ग्रेंट होने के कारण जो एंगल है वो इक्वल होंगे इसके दोनों। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि ये वाला एंगल भी अल्फा बाय 2 यानी कि हाफ ऑफ दिस, और ये भी हमारे पास अल्फा बाय 2 होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ बलून, मींस हमें ओ एल फाइंड करनी है। तो ओ एल कौन सी ट्राइंगल में है, ये ओ पी एल ट्राइंगल में आ रही है, तो हमें ओ पी या फिर पी एल दोनों में से किसी एक की लेंथ जरूर चाहिए होगी अगर हमें ओ एल फाइंड करना है। तो पी एल जो है वो किसी और ट्राइंगल में नहीं आ रहा, मीन्स इसकी तो लेंथ हम फाइंड नहीं कर सकते, बट जो ओपी है ओपी की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं ओ ए पी, इसमें हमारे पास एंगल भी है और एक साइड भी है, तो हम पहले ओपी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करने वाले हैं, इससे पहले सब चीज आप मेंशन कर लोगे कि इसमें ओ जो है हम लिख देते हैं इसमें, लेट ओ बी द सेंटर, let O be the center of balloon, R be the radius given ही है, P is the observer, राइट। उसके अकॉर्डिंग मैंने बाकी जो सब चीजें बताई हैं उसमें से मेंशन कर दोगे कि ये एंगल अल्फा और अल्फा बाय 2 बीटा ये जो बन रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी, तो पहले हम ये वाले ट्राइंगल लेने वाले हैं, हम ओ बी पी भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। इन ट्राइंगल ओ ए पी गिवन है हमें ओ ए, और हमें फाइंड करना है ओ पी, बिकॉज मुझे ओ पी ही दूसरे ट्राइंगल में यूज करना है, तो जो मुझे फाइंड करना है वो हम रखेंगे न्यूमरेटर में, राइट। तो ओ पी डिवाइडेड बाई ओ ए, ये क्या रेशो बन जाएगा, देखो ओ पी जो है वो हाइपोटेन्यूज है और ओ ए जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसिकेंट, तो कोसिकेंट अल्फा बाय 2 एंगल हमारा रहेगा इसमें अल्फा बाय 2, ओपी एज इट इज
ओ ए हमारे पास आर है, कोसिकेंट अल्फा बाई टू, तो यहां से हमारे पास ओ पी की वैल्यू आ गई आर इंटू कॉसिकेंट अल्फा बाई टू। इक्वेशन वन मार्क कर लेते हैं। अब हम यूज करने वाले हैं दूसरी ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल से हमें ओ एल फाइंड करनी है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है? ओ पी एल। इन ट्रायंगल ओ पी एल, इसमें हम क्या करने वाले हैं? ओपी गिवन है, फाइंड करना है हमें ओ एल। तो जो फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। ओ एल परपेंडिकुलर है और ओपी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। अब इसमें एंगल क्या बनेगा? इसमें एंगल है हमारा बीटा, क्योंकि ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन था सेंटर का, तो इसमें एंगल हमारा बीटा है, तो साइन बीटा। यहां से हमारे पास ओ एल आ जाएगा ओपी इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन से ओपी की वैल्यू जो है हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओ एल इज इक्वल टू आर कोसिकेंट अल्फा बाई टू, और साइन बीटा हमारे पास ऑलरेडी था यूजिंग वन। और हमें यानी कि हमारे पास जो हाइट है सेंटर की वो आ चुकी है, और हमें प्रूव भी यही करना था, आर साइन बीटा कोसिकेंट अल्फा बाई टू। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लगता है कि शायद टफ होगा। इसकी फिगर आपने अगर ठीक बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले फिगर जो है वो अच्छे से बनानी है, राइट। तो अब हमारे पास लेंथ जो है, हाइट जो है वो आ चुकी है। यही हमारा आंसर है। थैंक यू।